स्वामी जी आप प्रख्यात गौ चिकित्सक हैं, गौ सेवक हैं, इसलिए मेरे मन में एक प्रश्न उभर आया। भगवान ने यह बात क्यों कहा है कि शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में मैं कामधेनु हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न पूरे मानवता की रक्षा करने वाला है। भगवान ने जो वज्र की बात किया था वो इसलिए किया था, इस पर मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताना चाहूंगा कि एक बार की बात है कि वृत्तासुर का आतंक पूरे पृथ्वी पर फैल गया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। उसके बाद देवताओं को किसी ने बताया कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति का हड्डी मिल जाए जो अपना पूरा जीवन दही पर, गाय के दही को खा करके बिताया हो, तो उसकी अगर हड्डी से जो अस्त्र बनेगा वह वृत्तासुर का अंत करेगा। खोजते खोजते हमारे देवताओं ने वृत्तासुर के अंत के लिए महर्षि दधीच के पास गए, क्योंकि दधीच ही उस समय एक ऐसे व्यक्ति थे जो गाय के दही को खाकर ही पूरा जीवन व्यतीत किए थे। मेरे भाइयों बहनों, मेरे सज्जनों, दधीच को जब यह पता चला कि मेरे हड्डी से किसी अज्ञात अत्याचारी का अंत होने वाला है, तो आपको मैं बताऊं, जो गाय का गव्य खाता है, गाय का दूध खाता है, गाय का दही खाता है, गाय का घी खाता है, गाय का गव्य खाता है, उसके अंदर यह भावना होती है, वह जानता है, गोस्वामी जी को चौपाई उसको अंतरात्मा में उसके रहती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा शम नहीं अधिमाही। तो वह दधीच खुश हो गए और अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लिए और कहे ठीक है, मेरे हड्डी से इस वज्र को बनाइए। उसके बाद उस हड्डी से जो वज्र बना उसका नाम वज्र कहा गया, उस अस्त्र का नाम वज्र कहा गया। इसीलिए भगवान ने, चूंकि गाय के जो दही के खाने से वो हड्डी तैयार हुई थी, इसलिए भगवान, चूंकि जहां गौ माता की बात होती है भगवान खुश हो जाते हैं, इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं अस्त्रों में वज्र हूं। और जब कामधेनु की बात आती है तो भगवान ये जानते हैं कि जो गाय का दही खाता है, जो गाय का दूध पीता है, वह निश्चित रूप से एक परोपकारी व्यक्ति होता है, उसके अंदर अनुराग पैदा होता है। क्योंकि भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, अकिए जोग जप यज्ञ विरागा। इसलिए भगवान ने कहा मैं गायों में कामधेनु हूं, क्योंकि वह जानते हैं कि जब कामधेनु का दूध दही कोई खाता है तो उसके अंदर अनुराग पैदा हो जाता है और प्रभु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आज के परिवेश में मैं देश प्रशासन करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके आप गौ हत्या इस देश में बंद कराइए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करिए, गौ माता को का सम्मान दिलाइए, और तभी भगवान राम और भगवान कृष्ण के सपनों का भारत बनेगा। हमारे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में लिखा हुआ है, आयुधानामहं वज्रम धेनु नामस्मि कामधुकम। मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूं। इसलिए अगर हमारे शासन, हमारे देश के लोग, हमारे देश के सत्ता में बैठे लोग अगर इस बात को समझ गए तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका, चाइना जैसे देश हमारे सामने नतमस्तक होंगे, और जिस दिन हम आंख से देख लेंगे उस दिन पाकिस्तान भस्म हो जाएगा। हम विश्व गुरु होंगे, हमारा एक अलग इतिहास होगा, हमारे पुरान अतीत का जो गौरव है वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं देश पर शासन करने वाले लोगों से कि आप जितना जल्दी हो सके गौ माता को उनका सम्मान दिलाइए। और शायद बहन जी आपकी बात अब स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान ने क्यों कहा मैं अस्त्रों में वज्र हूं और गायों में कामधेनु हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद।